नमस्कार, आप देख रहे हैं हम टुडे न्यूज चैनल। मैं बनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। देश के मशहूर इतिहासकार शमसुल इस्लाम का जाज बरगाह में आयोजित कार्यक्रम अचानक निरस्त कर दिया गया। इधर शमसुल इस्लाम ने कहा कि वह पुलिस और प्रशासन के इस रवैये से बहुत दुखी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझ पर कोई मुकदमा नहीं, यहाँ तक कि कोई झूठा प्रकरण भी नहीं, फिर भी मुझे भोपाल के बाद इंदौर में कार्यक्रम में क्यों नहीं करने दिया जा रहा है। उक्त बातें देश के मशहूर इतिहासकार शमसुल इस्लाम ने कही। उन्होंने कहा कि वह तो देश भर में शहीद भगत सिंह, राजगुरु राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत से जुड़े किस्से की बातें करते हैं। उनके अनुसार पाकिस्तान के खिलाफ जो वह लिखते हैं वह सामग्री लेकर इंदौर पहुंचे थे, लेकिन इंदौर में उन्हें पाकिस्तान जैसे हालात ही देखने को मिले। उन्हें इंदौर के प्रोग्राम करने से यह कहते हुए रोक दिया गया कि इससे माहौल बिगड़ सकता है। इधर कार्यक्रम की बुकिंग निरस्त करने वाले जाल सभागृह के ट्रस्टी MC रावत ने जब इस पूरे मामले को लेकर पूछा गया तो उन्होंने दबी जुबान में प्रशासन के दबाव की बात कबूल की। बहरहाल इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जब अधिकारियों से कार्यक्रम निरस्त होने की वजह जानी चाहिए तो किसी ने भी उक्त मामले में कहने से इनकार कर दिया। बहुत धन्यवाद। एक तो मैं प्रेस क्लब के जो साथी जो इसको चला रहे हैं, इतना सुंदर आपने इतना अच्छा रखा हुआ है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये बहुत एफिशिएंट और ये सब चीज़ें दिखती हैं। और मेरा नाम शमसुल इस्लाम है। मैंने 40 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया है और मैं बुनियादी तौर पर 1857 का एक रिसर्चर, जिसको लोग शायद कहते हैं अथॉरिटी, मैं अपने आप को रिसर्चर कहता हूँ, मैं वो माना जाता हूँ। मैं सारी दुनिया में राष्ट्रवाद और उसके धार्मिक राष्ट्रवाद की जो उसको बदलाव है, मैं उसका रिसर्चर हूँ। और कुछ ऐसा माना जाता है कि मैं जो उस पर लिखता हूँ वो बहुत ऑथेंटिक और होता है। और मैं प्राइमरी सोर्सेज पर काम करता हूँ। मैं मान लीजिए मैं किसी ए के बारे में अगर कोई किताब लिख रहा हूँ तो ए ने जो कहा, जो किया, जो बोला, उस पर मैं काम करता हूँ। मैं अपनी राय नहीं देता हूँ और मैं अपने पाठक के लिए छोड़ देता हूँ। उसके बाद मैं सन 1971 में जो हिंदुस्तान का पहला स्ट्रीट थिएटर ग्रुप था हिंदी का, निशान नाट्य मंच, मैं उसका फाउंडर हूँ। और वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह के सपनों का भारत बनाने के लिए गीत और नाटक करता है। वो आप गूगल में डालकर देख लीजिए। आप शमसुल इस्लाम नाम डालकर देख लीजिए कि मैं किन चीज़ों से जुड़ा हूँ और क्या मेरा काम है। तो मैं भगत सिंह का जब शहादत दिवस होता है तो हम लगभग जो 19 दिसंबर जो काकोरी के शहीद हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, उस दिन से ही हम भगत सिंह के शहादत दिवस के कार्यक्रम शुरू करते हैं। और निशान की टीम बहुत सारी जगह, सैकड़ों जगह कार्यक्रम करती है, लेकिन आप जानते हैं किस तरह की है माहौल जो उस कोविड का हुआ है। तो मैं अब टॉक्स के लिए जाता हूँ और ये तमाम कर रहा था। और मध्य प्रदेश में आया 23 तारीख की सुबह, और वहाँ पर गांधी भवन, शायद मैं सही कह रहा हूँ कि गांधी भवन में सभा हुई और भगत सिंह के शहादत दिवस, राजगुरु सुखदेव के शहादत दिवस पर मैं बात करता हूँ। उसके बाद 5-6 सभा और हुई वहाँ पर। हालांकि 2 ही सभा होनी थी, लेकिन लगातार लोग आते रहे और वो सब होता रहा। इससे खूबसूरत शेर मुझे नहीं लगता है कृष्ण जी पर किसी ने लिखा होगा कभी। वो नूरे सियाता के हसरत, हम ये मानते हैं ना, श्वेत थे वो काले थे, उनका रंग ये था। और वो जो है, यानी तुम सियाह थे लेकिन नूर थे, तुम दैवीय प्रकाश थे। सर चश्मा फरोगे आगही का, सारी दुनिया की हर चीज़ को एक्सप्लेन करने के तुम पात्र थे। ये सुनाता हूँ, ये मैं सुनाता हूँ। इससे आप रोक रहे हैं। आप ठेकेदार बनते हैं। शासन को नहीं किसी धर्म का गुलाम होना चाहिए। आप ठेकेदार बनते हैं। आप वो एक ख़ास किस्म की राजनीति की आप उसकी सेवा कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है? आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आपने यही करना है तो आप फिर जाकर वो संगठन ज्वाइन करिए और उसके मेंबर के तौर पर आइए, तो फिर बात होती है। तो बहुत दुख का वक्त है, बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या हो रहा है। और इस सब के रहते हुए
हमारे देश को किसी बाहरी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, यही सब ख़त्म कर, ये चाहते हैं भगत सिंह को हम भूल जाएं, अशफाक उल्लाह को भूल जाएं, राम प्रसाद बिस्व को भूल जाएं। क्या क्या करता हूँ मैंने सारे ओरिजिनल चीज़ें जी, ये हज़ारों की तादाद के अंदर इसको बांटता हूँ उर्दू अंग्रेज़ी में, कोई इसका पैसा नहीं लेता हूँ। ये जो स्टिकर है निशांत का, ये 30 साल हो गए इसको चलते चलते, है ना। हिंदुस्तान की हर भाषा के अंदर ये है। और मतलब क्या कर रहे हैं आप। जलियांवाला बाग, क्योंकि ये जो शासक हैं, ये जो शासक जिस राजनीति से आते हैं, उनके हिसाब से हिंदू मुसलमान दो लड़ती हुई कौमें हैं। 1943 में सावरकर साहब ने कह दिया, इंडिया इज़ नॉट अ होमोजेनस नेशन बट अ नेशन ऑफ एंटागोनिस्टिक नेशंस। मैं बताना चाहता हूँ, जलियांवाला बाग में 300 लोग शहीद हुए, 200 हिंदू, 100 मुसलमान, 100 सिख। मैं ये बताना चाहता हूँ कि चोरी चौरा के अंदर शहीद 19 लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया, 12 हिंदू, 7 मुसलमान। मैं ये बताना चाहता हूँ कि उधम सिंह जब शहीद, उन्होंने मार दिया माइकल ओडायर को कैक्सटन हॉल के अंदर, आप जानना चाहेंगे उन्होंने अपना नाम क्या बताया? मोहम्मद सिंह आज़ाद। उन्होंने नहीं बताया मेरा राम सिंह, झूठ बोलने के लिए कि मेरा ये है, मेरा ओम प्रकाश नाम है। नहीं, क्या नाम है? 15 दिन लग गए इंग्लैंड की पुलिस को कि ये बंदा कहाँ से, हमने कोई पासपोर्ट इशू नहीं किया, कोई ये मोहम्मद सिंह आज़ाद आज तक हमने नाम सुना नहीं। मोहम्मद सिंह आज़ाद, मुसलमान, सिख, हिंदू, इनको आप जलील कर रहे हैं। ये सब बंद करके मेरी आवाज़ को दबाकर मुझे वो करके हैं आप। मैं व्यक्तिगत तौर पर कुछ, मैं तो एक इंटेलेक्चुअल हूँ, मैं तो एक रिसर्चर हूँ। दुनिया के जितने किसी की सल्तनत नहीं है, इसको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों ने सब ने मिलकर बनाया है। और अगर इस देश से गद्दारी भी की है तो उसमें भी, गद्दारों में भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब शामिल थे। यानी कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी को ये कहे कि जी मेरे नाम का ये ठेका है। और वो मैं, अगर आपके पास वक्त रहेगा और आप चाहेंगे तो मैं क्या क्या सुनाता हूँ। जैसे कृष्ण जी पर मैं हसरत मोहानी साहब की गीत सुनाता हूँ, जो मुझे नहीं लगता कृष्ण जी पर कोई और पोएम ऐसी लिखी गई होगी, जो 20 जगह मैंने भोपाल में सुनाई है। और मुझे दुख नहीं हो रहा, मैं काफ़ी रोया हूँ रात को, इस वजह से कि आप भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के शहादत दिवस की नहीं मनाने दे रहे हैं। आप वो बात नहीं सुनना चाह रहे हैं। और आप मुझे किस जुर्म के अंदर आप कह रहे हैं कि मैं कंट्रोवर्शियल आदमी। अरे मुझे लिख कर दो ना, मैं अपने कोर्ट में मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपसे कोर्ट में पूछूंगा। और ये देश की बड़ी बदकिस्मती है कि कोई बंदा, कोई दफ्तर में बैठा हुआ कोई आदमी वो जाके बोल देता है कि आप मुझे नापसंद हैं। अरे तुम्हारी नापसंद, मैंने आपसे कोई रिश्ते करने, हिंदुस्तान का संविधान है जिसने मुझे अधिकार दिया है, जिसने मुझे ये सब सीखने और पढ़ने को दिया। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग आज बहुत ठेकेदार बन रहे हैं राष्ट्रवाद के, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जिसने टू नेशन थ्योरी और मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ बहादुरी से लड़ाई लड़ी है। और उसके नतीजे में मेरी ये किताब है मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन, ये हिंदुस्तान की सारी भाषाओं के अंदर है, सारी दुनिया में पढ़ी जाती है ये, है ना। और ये रिसर्च प्राइमरी सोर्स पर आधारित है। मेरे 1857 पर ओरिजिनल 1857 के दस्तावेज़ों को लेकर अनकही कहानियाँ हैं, ये दास्तानें हैं, है ना। तो ये किस वजह से रोक दिया गया? आप मुझे कम से कम मुझे पूछते तो सही। आप मेरे गूगल में तो जाते, आप मेरे आर्टिकल्स जिसको 5 लाख लोग पढ़ चुके हैं, और मैं लिखता हूँ अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू के अंदर तीनों ज़बानों में, और अंग्रेज़ी में भी लिखता हूँ, लेकिन पहले मैं हिंदी में लिखता हूँ और बाद में अंग्रेज़ी करता हूँ, क्योंकि मुझे अगर हिंदी में बातचीत नहीं चलेगी तो अंग्रेज़ी की बातचीत से कोई फ़ायदा नहीं। आप, ये मेरा इतिहास है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मैं ओपिट पर लिखता था, लेकिन उससे पहले नवभारत टाइम्स में मेरा छपता था आर्टिकल, उसके अगले दिन ओपिट पर टाइम्स ऑफ इंडिया में आता था, हाँ? और मैं बेसिकली पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो वहाँ की औरतों और दलितों के साथ और माइनॉरिटीज़ के साथ होता था, उसका एक्सपर्ट हूँ मैं। और उसके एक्सपर्ट में जब मैंने अपने देश में देखा कि